वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है आवास यानी कि शेल्टर। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी ईवीएस का एक टॉपिक है, क्लास नंबर 6, वीडियो नंबर 6, जो भी आप इसको कहिए। सीटेट ईवीएस जो है आपके पेपर 1 में आता है, तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ठीक है, और हमने इससे पहले की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बना करके उसमें डाल दी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इजीली इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है, इसके अंदर देखना ही है भाई, कोशिश करने से थोड़ी कुछ होता है, तो देखना ज़रूर भाई उसको। बाकी जिनका भी पेपर 2 एसएसटी है, एसएसटी अगर किसी का पेपर 2 में है या टीचिंग सब्जेक्ट है, तो उनके लिए वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही अवेलेबल है। वीडियो सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, तो ज़रूर चेक करिएगा उसको। ठीक है, हम इस टॉपिक पर चलें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इतना अगर आपने कर लिया तो हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलते ही हैं, बस रेडी हो जाइए एकदम से। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर, आवास यानी कि शेल्टर। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपसे आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप बात करके एक पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं फिर से मज़ेदार तरीके से। कोशिश है ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना और ज़्यादा एकदम ऐसे सीरियस भी नहीं लेना है ना। एग्ज़ाम की तैयारी करने जाना भाई हमारे को, है कि नहीं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग घर हमें रहने के लिए शरण देते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, तूफान और अन्य कई दुविधाओं से बचाता है। जो घर है हमें अलग अलग दुविधाओं से बचाता है। हमारे देश में हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। हर जगह की जलवायु जो है वो, क्लाइमेट जो है वो चेंज है, अलग अलग है। और जलवायु के अनुसार हर जगह अलग अलग तरह के भी घर पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब इंडिया में कहाँ पर किस प्रकार के घर मिलते हैं उसको जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए पहली बात हो रही है असम के बारे में। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। तो ये हो गया असम के बारे में। दूसरे नंबर पर है मनाली। तो मनाली में भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है। आप कुल्लू मनाली घूमने जाते होंगे। ठीक है, तो यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं भाई? मनाली में। थर्ड नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ बारिश जो है बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर घर मिट्टी से बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी पाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। ये कहाँ की बात हुई? राजस्थान की बात हुई। तो असम की बात कर ली, मनाली की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली। अब हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में डल झील, ये झील कहाँ पर है भाई? श्रीनगर में। ठीक है, हाउस बोट और शिकारें देखने को मिलती हैं। इनके चारों तरफ नीले नीले पहाड़ होते हैं और बीच में चार चिनारी पाई जाती है। तो ये बात रही श्रीनगर के बारे में। पांचवें नंबर पर है भाई हमारा लद्दाख। तो लद्दाख में जो घर है वो 2 मंजिल के बने होते हैं। इन घरों को पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से घर बनाते हैं लद्दाख में। इन घरों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अंदर से देखने पर घर ऐसा लगता है कि मानो छप्पर हो। घर के अंदर हर तरफ घास फूस बिखरी होती है। इन घरों की सीढ़ियां लकड़ी की बनी होती हैं। ऊपर की मंजिल पर घर के सदस्य रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवर को रखा जाता है। कहाँ की बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों में घर के सदस्य भी नीचे की मंजिल में ही रहने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जानवर भी रहते हैं, यानी कि जानवरों के पास ही ये लोग रहने चले जाते हैं। इन घरों की नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, इन घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें समतल होती है।
छत इन घरों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है क्योंकि छत का इस्तेमाल बहुत सारी चीजें सुखाने के लिए किया जाता है, जैसे सीताफल, मक्का, लाल मिर्च, फल सब्जी इत्यादि। लद्दाख में बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए घर की दीवारें मोटी मोटी फर्श लकड़ी के तथा लकड़ी की ही छत बनाई जाती है। तो ये बात रही लद्दाख के बारे में। इसके बाद है चांगथांग। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ पथरीला तथा सुनसान मैदानी इलाका है। चांगथांग क्या है? तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक पथरीला और सुनसान मैदानी इलाका है। यहाँ के लोग टेंट में रहते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। ठीक है, चांगथांग के लोग जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो रेबो कहते हैं। टेंट बनाने के लिए पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पट्टियां याक के बालों से बुनकर बनाई जाती है, काफी गर्म होता है ये। ठीक है, इन्हें सिलकर जोड़ लिया जाता है तथा ये पट्टियां बहुत ही गर्म और मजबूत होती हैं। इन पट्टियों की 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांधा जाता है। मतलब इन पट्टियों को, ये पट्टियां होती है, इनको 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांध दिया जाता है। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है ताकि मजबूत ये हो सके। इसके बाद गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाया जाता है। टेंट अंदर से इतना ऊंचा है कि इंसान जो है आराम से सीधा खड़ा हो सकता है। रेबो एक कमरे जितना बड़ा होता है। ठीक है, रेबो क्या है? रेबो जो है बेसिकली एक कमरे के जितना बड़ा होता है। इसे 2 लकड़ियों के डंडे के सहारे खड़ा किया जाता है। रेबो के बीच में चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए एक खुला छेद बनाया जाता है ताकि वो जो धुआं है उस टेंट से बाहर निकल जाए। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा तथा तापमान शून्य से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है, इसलिए ये लोग इस गर्म टेंट को बनाते हैं। यहाँ के लोग अपने जानवरों के रहने के लिए जगह भी रेबो के पास ही बनाते हैं ताकि आसपास ही जानवर रहे। जानवरों के इस घर को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। आदमियों के घर को रेबो और जानवरों के घर को लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों तथा चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाई जाती है। तो ये कुछ खासियत थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर से श्रीनगर की बात हो रही है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, श्रीनगर में रहने के लिए हाउस बोट बने होते हैं। श्रीनगर में जो लोग होते हैं वो हाउस बोट पर रहते हैं। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट तक होती है और बीच में इसकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक पाई जाती है। हाउस बोट और अन्य कई बड़े घरों की अंदर की छतों पर लकड़ियों की सुंदर नक्काशी बनाई जाती है। इन नक्काशियों में सबसे खास तथा सुंदर डिजाइन खत्म बंद है। यह डिजाइन जिग्सा पजल जैसा दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं को देखना है। ठीक है, यहाँ के पुराने घरों की एक खास बात है कि इसमें जालीदार खिड़कियां पाई जाती हैं। ठीक है कि नहीं? कश्मीर श्रीनगर की बात हो रही है ये अभी तक। ये खिड़कियां बाहर की तरफ उभरी हुई पाई जाती हैं। इन खिड़कियों को डब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डब। ठीक है, इसमें बैठकर बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, इच्छा नहीं बल्कि अच्छा। यहाँ पर श्रीनगर में लकड़ी के डोंगे भी होते हैं। ये बोट की तरह के होते हैं तथा पानी पर तैरते रहते हैं। इन डोंगों का इस्तेमाल भी घर की तरह रहने के लिए किया जाता है। श्रीनगर की डल लेक, देखिए नाम ध्यान रखना, ये वाली लेक कहाँ पर है? तो श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में बहुत सारे परिवार इन डोंगों में रहते हैं। जैसे मकान में अलग अलग कमरे होते हैं, ऐसे ही इन डोंगों में अलग अलग कमरे भी होते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। कश्मीर के गांव में जो घर बनाए जाते हैं उनको पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रख करके बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी से पुताई करते हैं और इन घरों को बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। इन घरों की छत ढालू बनाई जाती है, मतलब एकदम ढलान की तरह जो है बनाई जाती है। यहाँ के पुराने घरों की एक खास बात है कि इन घरों को पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलकर बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ के घरों में बने दरवाजे और खिड़कियां पर डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं, बड़े बेहतरीन लगते हैं देखने में ये। तो ये बात थी श्रीनगर और कश्मीर की। अब इस चैप्टर के जो है 2 पॉइंट रहते हैं। जैसे एकिस्मो अपने घर जो है बर्फ से बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है श्रीनगर में डल झील में यात्रियों के घूमने के लिए शिकारें होती हैं। तो ये जो है ना शेल्टर यानी आवास से रिलेटेड कुछ चीजें थी। 9 ऐसे पॉइंट थे जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी और ये अब भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बट काफी ज्यादा ही
क्या कहते हैं, से इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, अपने आप में वैल्यू रखती हैं ये सभी वीडियोस, तो इनको ज़रूर देखिए, एंड तक देखा करिए। अगर आपने देखा है तो लाइक शेयर करिए इसको। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।